बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने हिंदी विषय को लेकर कक्षा 7वीं में पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र के बारे में कुछ कहानी का अध्ययन किया। जैसे एक छोटे से गांव में 30 गृहस्थों के रहते हुए वहाँ पे एक दिन 30 गृहस्थ गृह स्वामी एक जगह पे आते हैं और सोचते हैं कि पूरे गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो इकट्ठा होकर आराम से एक दूसरे के साथ बातचीत करें। उसी वक्त कुमार जैसे एक गृहस्थ ने गांव पर खुली जमीन पर एक चबूतरा बनाने का सबके सामने रखा। तो उस चबूतरा बनाने के लिए सभी ने अपनी अपनी ओर से योगदान दिया। जैसे बातों बातों में कुमार ने कहा कि क्यों ना हम चबूतरा बनाते। तब से सभी गांव के गृह स्वामी तथा गृहस्थ उस काम में जुट गए और सभी ने अपना योगदान देकर गांव के लिए अच्छा चबूतरा बनाया। और एक ऐसी जगह बनाई जहां वे आमोद प्रमोद के लिए आते थे, मनोरंजन करते थे, आनंद लेते थे। और तब से उन लोगों में आदत ही हो गई कि कोई भी गांव के लिए आवश्यकता होती तो वो क्या करते, झट से अपने परिश्रम से उस अपनी सुविधा को पूरा करते। जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, तालाब खोदना, कुएं साफ करना, यानी जिस प्रकार की आवश्यकता गांव को होती है उस प्रकार का काम वे स्वयं ही करते थे। इसकी वजह से गांव में चारों तरफ खुशहाली आ गई। उस गांव का मुखिया इस खुशी से गांव वालों की मिलजुल के काम करने की वजह से परेशान था, क्योंकि गांव वालों के काम में अड़ंगा लगा रहा था। क्योंकि उसकी जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी और गांव के सभी लोग अच्छी तरह से अपना अपना काम करवाते और गांव की सुविधा को पूरा करते। और वह मुखिया को शिकायत करने का मौका नहीं देते थे। इसकी वजह से गांव का मुखिया परेशान था, क्योंकि उसकी आमदनी यानी जुर्माने के पैसे उसे आने के बंद हो गए थे। इसलिए वह क्या करता है, गांव वालों की यानी कुमार और उसके साथियों की राजा से क्या करता है, शिकायत करता है और कहता है कि गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं यानी उद्यम मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इस प्रकार की शिकायत मुखिया उन लोगों के और कुमार के बारे में इस प्रकार की शिकायत बात वो राजा से करता है। मुखिया की बात सुनकर राजा भी परेशान होता है और वह बिना सोचे समझे कहता है कि मुखिया की बातों में आकर, मुखिया का सुनकर वो उन सभी को राजा हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो, इस प्रकार की सजा सुनाता है। यहाँ तक आ गए थे हम। जैसे मुखिया ने राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट भी करते हैं।
बिना बात ही नहीं करते, मारपीट के बिना बात ही नहीं करते, इस प्रकार की शिकायत मुखिया करता है। और साथ में कहता है इससे गांव में उत्पात मचा है। उत्पात यानी उदम यानी उपद्रव मचा है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमी का रहना दुभर हो जाएगा। दुभर होना यानी कठिन हो जाना। झूठ मूठ की शिकायत मुखिया राजा से करता है। कुमार और उसके साथियों के माध्यम से उन गृहस्थों के बारे में इस प्रकार की शिकायत करता है। और साथ में कहता है कि इनकी वजह से गांव में भले आदमी का रहना दुभर हो गया है, कठिन हो गया है। उसी वक्त राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले आया। राजा ने न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया हाथी के पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालो। देखो राजा भी क्या किया, राजा ने भी क्या किया, मुखिया की बातों में आकर राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले आया। तभी राजा ने बिना कुछ सोचे समझे, न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया इन लोगों को हाथी के पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालो। इस प्रकार मुखिया की बातों में आकर शिकायत के माध्यम से राजा ने उन अच्छे खासे काम कर रहे, गांव की खुशहाली के लिए काम कर रहे लोगों को हाथी के पैरों से कुचलकर मारने की सजा दी। आगे देखो पन्ना नंबर 34 पर। राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। देखो शिक्षा का अमल करने के लिए राजा ने जो आदेश दिया था ना कि इन्हें हाथी के पैरों के नीचे दीजिए, राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया, यानी जमीन पर उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। शिक्षा देने के लिए सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना। देखो कुमार ने क्या किया, अक्लमंदी से काम लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि हम जो काम कर रहे हैं गांव के लिए काम कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, और इस काम का नतीजा है ना हम सबका इसमें अच्छा ही होने वाला है। जैसे कुएं साफ करना, गांव के लिए चबूतरा बनाना, सड़क बनाना, रास्ता बनाना, ये हम जो कार्य कर रहे हैं ये मुखिया को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उसने हमें पकड़कर राजा के सामने लाया। और राजा ने भी क्या किया, बिना सोचे समझे हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का आदेश दिया, शिक्षा सुनवाई। इस शिक्षा का अमल करने के लिए राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया और कहा चुपचाप लेटे रहना और हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना। इस प्रकार का त्यौहार करने के लिए कुमार ने अपने गृहस्थ साथियों को कहा था, जो उस गांव में अच्छा खासा काम कर रहे थे। कोई कुविचार मन में न लाना, यानी राजा के प्रति या उस हाथी के प्रति अपने मन में कुछ कुविचार न लाना। कुविचार यानी बुरा विचार। सबने ठीक वैसा ही किया जैसे कुमार ने कहा था। आगे राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंगाड़ता हुआ लौट गया। देखो जैसे कुमार ने कहा था उसी प्रकार का व्यवहार उन लोगों ने हाथी के साथ किया। राजा के महावत यानी हाथी को चलाने वाला व्यक्ति, उसे महावत कहा जाता है। महावत यानी हाथी को चलाने वाला, उसे संभालने वाला। राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंगाड़ता हुआ लौट गया। चिंगाड़ता हुआ यानी बड़ी आवाज करता हुआ लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया पर वह भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए। सब हाथी ने उसी प्रकार का व्यवहार किया जैसे पहले हाथी ने किया था। सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने
किसी को नहीं कुचला। यानी देखो, जब हम अच्छा काम करते हैं ना, उस वक्त ये हमारा अच्छा काम सभी को ठीक लगता है, लेकिन कुछ बुरे लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसी की वजह से अच्छे काम का यहाँ पे अच्छा नतीजा होता है। जैसे कुमार और उसके साथी को हाथी ने कुचला नहीं। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अब राजा ने सोच लिया कि जरूर इनके हाथों में या फिर पैरों में कुछ तो कुछ दवा लगाई होगी, जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे हैं। राजा ने कहा, जान पड़ता है इन्हें मालूम होता है कि इनके हाथ में कोई दवा है, जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे हैं। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी न मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम सब साधारण गृहस्थ हैं, परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं। देखो, कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम सब साधारण गृहस्थ हैं। साधारण गृहस्थ यानी गांव के हम आम आदमी हैं, जो अन्य लोग हैं उसी तरह परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हुए हम सभी जीवों से प्यार करते हैं। जीव हिंसा नहीं करते। हम पशु पक्षियों से भी प्यार करते हैं, उनकी जीव हिंसा नहीं करते। दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं और गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही, मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया है। मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे काम से उन्हें जो आय होती थी, पैसे मिलते थे, वह बंद हो गए हैं। कायाकल्प यानी गांव को बदल देना, अप्रसन्न यानी खुश न होना, सड़कें बनाना यानी रास्ता बनाना, तालाब बनाना, कुएं खोदना, सरोवर को साफ रखना आदि प्रकार के अच्छे काम हम क्या करते हैं, पूरे करते हैं। यही है हमारे मंत्र तंत्र, यही हमारे काम का मंत्र तंत्र है। और इसी की वजह से हाथी ने भी हमें अपने पैरों के नीचे कुचला नहीं। ये जानने के बाद राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की गई। जब कुमार ने सच बताने के बाद राजा को सारी पूरी बात बताने के बाद, जो मंत्र तंत्र है उसके बारे में जानकारी देने के बाद राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की, उसे दोषी पाया और दंड दिया। जैसे ही मुखिया के बुरे विचार के वजह से, अप्रसन्न होने की वजह से अच्छे खासे इंसान को, गृहस्थों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलने की सजा दी जा रही थी, जब इसका पता चला तब मुखिया को दोषी पाया और दंड दिया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी। यानी उससे जो कुछ गलत हो रहा था, जैसे बिना सोचे समझे उन लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचला दिया जाने लगा था, इसका जब राजा को सही बात मालूम हो गई और मुखिया की जो झूठ-मूठ की गवाही शिकायत की वजह से वह दोषी पाया तो उसे सजा दी गई, दंड दिया गया। और अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने सभी कुमार तथा उनके साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया। प्रबंधक यानी गांव की व्यवस्था करने वाला, इंतजाम करने वाला, अच्छा काम अच्छा कार्य करने वाला। कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया तथा एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट दिया। यानी राजा को जब सच बात का पता चला तो राजा ने कुमार और उसके साथियों का
सम्मान किया और साथ में कुमार को अपने गांव का मुखिया प्रबंधक नियुक्त किया और अच्छे अच्छे काम करने के लिए उसे कहा। इसकी जिम्मेदारी गांव के प्रबंधक यानी कुमार के ऊपर दी और साथ में उन्हें एक हाथी भी सम्मान पूर्वक भेंट दिया। जिस हाथी ने उसे उन्हें कुचलने से इनकार किया था, उसी का परिणाम स्वरूप भेंट रूपी वह हाथी उन्हें सम्मान पूर्वक भेंट दिया गया। इस तरह से पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र इस पाठ का अध्ययन किया और इस पाठ से हमें ये भी मालूम हुआ कि कुमार और उसके साथी गांव के काम में अच्छी खासी मदद कर रहे थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे। उसकी वजह से उनके काम का नतीजा आखिर उन्हें मिला और गांव के लिए भी अच्छी तरह से सुविधाएं मिल गई। यह कुमार और उनके साथियों का मंत्र हमने इस पाठ के माध्यम से देखा। इस पाठ को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब पन्ना नंबर 35 पर कुछ कठिन शब्दार्थ और मुहावरे हैं और पाठबोध के प्रश्न है। इनका अध्ययन हम क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे शब्दार्थ गृहस्थ यानी पाठ पढ़ते समय भी हमने इसकी जानकारी ली है और आज भी अभी भी लेंगे। गृहस्थ यानी गृहस्वामी, हेड ऑफ द फैमिली। आवश्यक यानी जरूरी। उबड़ खाबड़ यानी ऊंची नीची। जैसे गांव के बाहर जो मैदान होता है, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, वहाँ पर कुमार और उसके साथियों ने अच्छा सा एक चबूतरा बनाया था। चबूतरा यानी मंच सा ऊंचा स्थान। सुविधा यानी आसानी। उद्यम यानी परिश्रम। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, आनंद लेना। जैसे चबूतरा बनाकर उस चबूतरे के बाजू में ही उन्होंने पानी की व्यवस्था तथा चटाई की व्यवस्था कर दी थी, जहां आकर लोग आमोद प्रमोद के माध्यम से रहने लगे, मनोरंजन करने लगे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातें करने लगे। उपद्रव यानी दंगा फसाद। जैसे मुखिया ने कुमार और उसके साथियों के बारे में शिकायत की थी उपद्रव की। उपद्रव यानी दंगा फसाद। उत्पात यानी उदम, उपद्रव। दुभर यानी कठिन। कुविचार यानी बुरे विचार। महावत यानी हाथी चलाने वाला। विकास यानी उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट। प्रबंधक यानी इंतजाम करने वाला, अच्छी व्यवस्था करने वाला। परिश्रम, मेहनत करने वाला। प्रबंधक यानी इंतजाम करने वाला। अब कठिन शब्दार्थ के बाद मुहावरे दिए गए। यहाँ पे 2 मुहावरे हैं। जैसे अड़ंगा लगाना, मुश्किल खड़ी करना। जैसे कुमार और उसके साथियों के काम के बीच में मुखिया ने अड़ंगा लगाया। अड़ंगा लगाना यानी मुश्किल खड़ी करना। कायाकल्प करना, बिल्कुल बदल देना। कायाकल्प करना उसका अर्थ है बिल्कुल बदल देना। जैसे कुमार और उसके साथियों ने उबड़ खाबड़ जमीन पर चबूतरा बनाकर उसका कायाकल्प कर दिया था। कुमार और उसके साथियों ने उबड़ खाबड़ जमीन पर चबूतरा बना के उस जमीन का कायाकल्प कर दिया था। अब इसके बाद पाठ बोध रूपी प्रश्न है, इसका अध्ययन हम करेंगे। पाठ बोध रूपी प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न को, गांव में कैसी जगह नहीं थी? गांव में इकट्ठे होकर आराम से बातचीत करने जैसी जगह नहीं थी। को पहला सवाल, गांव में कैसी जगह नहीं थी? तो इकट्ठे होकर जहां लोग आराम से बात कर सके ऐसी जगह नहीं थी। ख, गांव के लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए कहाँ आने लगे? गांव के लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए
जहाँ कुमार और उसके साथियों ने जो चबूतरा बनाया था, जहाँ पानी और चटाई की व्यवस्था की गई थी, वहाँ गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए आने लगे। गांव के लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए कहाँ आने लगे? तो गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए जहाँ कुमार और उसके साथियों ने चबूतरा बनाया था, जहाँ पानी की तथा चटाई की व्यवस्था की गई थी, वहाँ आमोद प्रमोद के लिए गांव के लोग आने लगे। कुमार और उसके साथियों ने गांव में क्या क्या बनाया? कुमार और उसके साथियों ने गांव में सड़क बनवाई, पुल बनवाए, तालाब बनवाए, कुएं साफ किए, रास्ते बनवाए, ऊबड़ खाबड़ जमीन को अच्छा किया। इस तरह से जिस प्रकार का भी वो काम उन्हें अच्छा लगता, सुविधा होती, उसी प्रकार का वो काम बनाते, काम करते। कुमार और उसके साथियों ने गांव में क्या क्या बनाया? कुमार और उसके साथियों ने गांव में सड़क बनाई, पुल बनाया, तालाब खोद लिया, कुएं साफ किए और सब तरफ इसकी वजह से खुशहाल वातावरण तैयार हो गया। मुखिया ने गांव वालों की शिकायत किससे की? मुखिया ने गांव वालों की शिकायत अपने राजा से की। मुखिया ने गांव वालों की शिकायत किससे की? मुखिया ने गांव वालों की शिकायत राजा से की। अंत में राजा ने किसको दंड दिया और क्यों? अंत में राजा ने मुखिया को दंड दिया क्योंकि उसने कुमार और जो उसके साथी थे उसके बारे में गलत शिकायत की थी, इसलिए राजा ने मुखिया को दंड दिया। अंत में राजा ने किसको दंड दिया और क्यों? कुमार और उसके साथियों की झूठी शिकायत मुखिया ने राजा से की थी, इसलिए अंत में राजा ने जब सच का पता चला तो मुखिया को दंड दिया। मौखिक प्रश्नों के बाद पाठबोध के अंतर्गत जो लिखित प्रश्न दिए हैं उसकी ओर हम बढ़ते हैं। जैसे लिखित प्रश्न में पहला क, गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए चबूतरा कैसे बनाया? गांव वालों ने मिलजुल कर चबूतरा इस तरह से बनाया जैसे कुमार के साथी और उसका मदद करने के लिए जो बाकी थे उन लोगों ने, कुमार ने जब बताया कि क्यों न हम यहाँ अच्छा चबूतरा बनाए, तो गांव वालों ने उसका साथ देकर कुमार की बात सुनकर उन्होंने ईंट और पत्थर से वहाँ पे अच्छा चबूतरा बनवाया। गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए चबूतरा कैसे बनाया? गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए कुमार की बातों में आकर उन्होंने, जब कुमार ने कहा कि क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, तब इस चबूतरे पे बैठकर हम आराम से बातचीत करेंगे और ये सुविधा के लिए ठीक होगा। कुमार के बात बताने से सभी ने ईंट और पत्थर इकट्ठे किए और उस बड़ी परिश्रम पूर्वक उस चबूतरे को बनाया। गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए ईंट और पत्थर से कुमार के कहने पर आमोद प्रमोद के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, मनोरंजन के लिए गांव में ईंट और पत्थर से चबूतरा बनाया। आगे का प्रश्न पन्ना नंबर 37 पर ख, चबूतरा बनने से गांव वालों को क्या लाभ हुआ? चबूतरा बनने से गांव वालों को यह लाभ हुआ कि गांव के सभी लोग आमोद प्रमोद के लिए यानी मनोरंजन के लिए, कार्यक्रमों के लिए, मनोरंजन के लिए, कार्यक्रमों के लिए यानी आमोद प्रमोद के लिए वहाँ आने लगे और एक दूसरे से
एक दूसरे के साथ बैठकर अच्छी तरह से बातें करने लगे। इसलिए चबूतरा बनने से गांव वालों को ये लाभ हुआ। आगे गांव वालों के परिश्रम का क्या परिणाम निकला? गांव वालों के परिश्रम का यह परिणाम निकला कि सब तरफ रास्ते बन गए, कुएं साफ हो गए, तालाब बन गए और साथ ही पुल बना दिया गया और गांव में खुशहाली छा गई। इससे गांव में अच्छा परिणाम हुआ। इस तरह से गांव वालों के परिश्रम का अच्छा परिणाम निकला। गांव वालों के परिश्रम का यह अच्छा परिणाम निकला। कुमार और उसके साथियों ने गांव के लिए सड़क बनाई, रास्ता बनाया, पुल बनाया, तालाब बनाया और साथ में उन्होंने कुएं साफ किए। इस तरह से गांव में सब तरफ खुशहाली छा गई और परिश्रम करने की, मेहनत करने की आदत लोगों में हो गई। आगे का प्रश्न मुखिया कुमार और उसके साथियों से क्यों अप्रसन्न था? मुखिया कुमार और उसके साथियों से अप्रसन्न था क्योंकि मुखिया की आमदनी बंद हो गई थी। गांव में सभी काम अच्छी तरह से हो रहे थे और इससे मुखिया अप्रसन्न था, खुश नहीं था और उसके जुर्माने की रसीद भी नहीं फट रही थी, उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। जुर्माने की आमदनी के माध्यम से उसे पैसे भी नहीं मिल रहे थे और उसका महत्व कम हो गया था। इसलिए मुखिया और कुमार उसके साथियों से अप्रसन्न था। मुखिया कुमार और उसके साथियों से क्यों अप्रसन्न था? मुखिया कुमार और उसके साथियों से अप्रसन्न था क्योंकि मुखिया का महत्व कम हो गया था। गांव में अच्छे खासे काम हो रहे थे और अच्छे खासे काम होने के वजह से मुखिया के जुर्माने की आमदनी कम हो गई थी, उसे पैसे नहीं मिल रहे थे और सभी लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे और इससे गांव में खुशहाली हो गई थी। इसकी वजह से मुखिया अप्रसन्न था। गांव के लोगों के हाथ में कौन सा मंत्र तंत्र आ गया था? गांव के लोगों के हाथ में कुमार ने बताया हुआ मंत्र तंत्र आ गया था, जैसे गांव के लिए सड़क बनाना, गांव के लिए कुएं खोदना, गांव के लिए तालाब बनाना, गांव के लिए पुल बनाना और इसके लिए सभी लोग परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और गांव में सब तरफ खुशहाली छा गई थी। इसलिए गांव के लोगों के हाथ में परिश्रम का, मेहनत का, काम करने का मंत्र तंत्र आ गया था जो कुमार ने उन्हें दिया था। गांव के लोगों के हाथ में कौन सा मंत्र तंत्र आ गया था? गांव के लोगों के हाथ में कुमार ने दिया गया मंत्र हाथ में आ गया था, जैसे परिश्रम करना, मेहनत करना और परिश्रम से गांव की सुविधा के लिए रास्ता बनाना, तालाब करना, पुल बनाना, कुएं साफ करना और रास्ते बनाना। इस तरह से काम करने का तरीका, साफ सफाई का मंत्र गांव के लोगों के हाथ में आ गया था। इस तरह से हमने इस पाठ के माध्यम से परिश्रम, मेहनत करने से गांव में परिवर्तन कैसे होता है और अच्छा काम करने जब हम जाते हैं तो कुछ लोग को ये बुरा लगता है और ऐसे बुरा करने वाले लोग जो राजा से शिकायत करते हैं और राजा से शिकायत के बाद जब सही बात सामने आती है तो जो शिकायत करने वाले, झूठी शिकायत करने वाले उस व्यक्ति को कैसी सज़ा मिलती है, इसके बारे में तथा कठिन शब्दार्थ
लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर हमने लिए हैं। इस तरह से इस पाठ का अध्ययन किया। अब आगे की जानकारी हम क्या करेंगे, आगे की तासिका के समय लेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।